इधर अक्रूर जी की स्थिति खराब है। अक्रूर जी की स्थिति इतनी खराब है, वो सोच रहे हैं कि मैं कन्हैया को लेके तो जा रहा हूं, पर मथुरा में जाने के बाद कंस वध कर देगा, मुझे पता है, छोड़ेगा नहीं। अक्रूर जी भी रो रहे हैं। भगवान ने देखा मेरा सारथी कमजोर पड़ रहा है। ध्यान रखना, जिस रथ का सारथी कमजोर हो जाता है ना, फिर उस रथ पे सवार होने वाले की यात्रा कभी पूरी नहीं हो पाती। अर्जुन अगर महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तो केवल इसलिए हुए कि उनके सारथी भगवान श्री गोविंद थे। और दुर्योधन यदि इस पूरे महाभारत के युद्ध में पराजित हुआ तो केवल इसलिए हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ में नहीं थे। अगर प्रभु साथ नहीं है तो चाहे कितना भी बड़ा आपका दल बल हो, आप कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अक्रूर जी महाराज सोच रहे मैं कितना बड़ा पापी हूं कि बताओ, इनको ले जा रहा हूं, मौत के मुंह में धकेल दूंगा। भगवान ने देखा मेरा सारथी कमजोर पड़ रहा है, तो भगवान ने जब जमुना जी के पास पहुंचे तो जमुना जी मैया की इच्छा को पूरी करने के लिए और अक्रूर जी का मन मजबूत करने के लिए भगवान ने कहा कि रुकिए, थोड़ा यहाँ पे विश्राम किया जाए, तो आगे की यात्रा पूरी करते हैं। अक्रूर जी ने कहा प्रभु आप विश्राम कीजिए, मैं थोड़ा सा जाके स्नान कर लेता हूँ जमुना जी में। अक्रूर जी गए, जमुना जी में गए, प्रविष्ट हुए जल में और डुबकी लगाई। रथ पे कौन बैठे हैं? भगवान बलराम और श्री कृष्ण। और जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने आज जमुना जल में डुबकी लगाई तो वही कृष्ण बलराम की सुंदर सी झांकी जल के भीतर दिख रही है। अब तो अक्रूर जी महाराज व्याकुल हो गए, भाई ये कैसे हो सकता है। झट से जल से बाहर आए, देखते हैं तो दोनों भैया रथ में सवार। फिर डुबकी लगाई, फिर डुबकी लगाई तो फिर से जल के भीतर। अक्रूर जी महाराज का मन व्याकुल हुआ और अंत में व्याकुल होकर के आकर के भगवान श्री गोविंद के चरणों में गिर गए। बोले लाला मैं समझ गया, तू साधारण नहीं है, तेरा कंस तो क्या, कंस के जैसे करोड़ों कंस अगर प्रकट हो जाएं, करोड़ों अधर्म भी प्रकट हो जाएं, तो भी धर्म का नाश कोई कर नहीं सकता। और प्रभु तुझे एक कंस तो क्या, आपको तो करोड़ों कंस भी मार नहीं सकते। अब मेरी चिंता दूर हो गई प्रभु, अब आप आगे की यात्रा प्रारंभ कीजिए। अब आपका सारथी मजबूत हो गया मन से। प्रभु ने आगे की यात्रा की। इसके बाद में प्रभु पहुंचते हैं मथुरा। इसके बाद में जब प्रभु मथुरा पहुंचे तो मथुरा को देख करके प्रभु प्रसन्न हो गए। अब जब मथुरा को देख के प्रभु प्रसन्न हुए, क्यों? क्योंकि आज प्रथम बार अपने मामा जी के यहाँ प्रभु का आगमन हुआ था। मामा जी के यहाँ जाने के लिए प्रत्येक बच्चे के मन में बहुत बड़ी खुशी होती है जब मामा जी के यहाँ जाना होता है, ये सबकी बात है। और हम चाहे बूढ़े हो जाएं तो भी मामा जी के यहाँ जब जाना होता है ना तो एक अलग ही खुशी होती है, भाई चलो मामा के यहाँ चल जाए। लेकिन इन मामा से थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, सबसे नहीं, कोई कोई बड़े खतरनाक हो जाते हैं। अब जैसे कि शकुनी मामा को देख लीजिए, है ना खतरनाक। शकुनी मामा इतने खतरनाक थे कि दुर्योधन के समस्त भाइयों सहित नाश कर दिया। धृतराष्ट्र जी महाराज को का पूरा वंशी समाप्त कर दिया। अब कंस मामा को ही देख लीजिए, भांजे को बुलाए हैं मेला देखने के लिए, लेकिन रचना रची है कि आएगा तो हत्या कर देंगे। कंस ने आज पूरी मथुरा को सजाने का आदेश दिया। पूरी मथुरा आज दुल्हन की तरह सजी है। प्रभु पधारे। अभिमान है कंस को अपने मन में कि प्रभु आएंगे मैं मार दूंगा, बड़ा अहंकार है अपने बल को लेकर के। प्रभु आए, मथुरा में प्रवेश किया तो प्रभु ने कहा अक्रूर जी महाराज से कि भाई मैं थोड़ा सा मथुरा का भ्रमण करना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। बोले ठीक है,
लेकिन कन्हैया जरा सावधान रहे ना, ये कंस की सेना बड़ी खतरनाक। कन्हैया पूरी मथुरा का भ्रमण करते हैं। तो कन्हैया जब भ्रमण कर रहे थे तो कन्हैया ने एक धोबी को देखा। धोबी आप लोग समझ रहे हैं, धोबी भैया जो कपड़ा धोते हैं, साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं। देखिए तो धोबी महाराज के पास बड़े सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र थे, महाराज कंस के दरबार के। कन्हैया के मित्रों ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा, भाई कन्हैया तू अपने मामा के यहाँ जा रहा है पहली बार, तेरे मामा राजा हैं, तो एक काम कर, तू भी थोड़ा बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन ले और वस्त्र पहन के जा मामा के यहाँ। बोले बात तो सही है। इसके बाद कन्हैया गए धोबी जी महाराज के पास और बोले मामा जी इन पूरे वस्त्रों में एक दो वस्त्र मुझे भी दे दो। बोले क्यों? बोले पहली बार जा रहा हूँ मामा जी से भेंट करने, थोड़ा ठीक ठाक कपड़े रहेंगे तो बढ़िया प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। वो जो धोबी था बड़ा क्रोधी, डंडा लेके दौड़ा लिया भगवान को। बोला कंकड़ पत्थर में जीवन व्यतीत करने वाले ग्वाले, रहता तो तू है झोपड़ी में और इच्छा रखता है राजसी वस्त्रों को पहनने की, आज मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। उठाया डंडा धोबी और दौड़ा लिया भगवान को। अब भगवान लगे भागने, लेकिन भगवान के मित्रों को ये बात अच्छी ना लगी। मित्रों ने कहा कन्हैया एक काम कर, इसको तुरंत दंड दे, जो होगा सो देखा जाएगा बाद में। कन्हैया ने कहा कि कहीं मर वर गया तो? मित्रों ने कहा जो होगा देखा जाएगा, तू अभी तो इसको दंड दे। फिर कन्हैया ने क्या किया, एक मुष्टिका बनाई और एक मुष्टिका का प्रहार किया धोबी भैया के ऊपर, और धोबी भैया गिरे पृथ्वी पे, धड़ाम से हो गया श्रीमन नारायण। धोबी को आज मुक्त किया। पूछा ये धोबी कौन था? बोले ये वही धोबी था जो त्रेता युग में माता सीता के ऊपर लांछन लगाया था। भगवान उस समय मर्यादित थे, कुछ नहीं बोल पाए। ये धोबी फिर से आया आज कृष्ण अवतार में। भगवान ने कहा आज मैं मर्यादा से मुक्त हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मर्यादा में रह के ही काम करो। मैं लीला अवतार मैंने लिया है, आज मैं इस अवतार में तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देना जरूरी समझ रहा हूँ। भगवान ने श्रीमन नारायण के आगे बढ़े, ले गए धोबी को, धोबी से वस्त्रों को लेकर के दर्जी को दिया, सुंदर वस्त्र बने। प्रभु ने थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुब्जा मैया का दर्शन होता है प्रभु को, जो कंस के दरबार में चंदन लगाने का काम करती हैं। कुब्जा मैया को भगवान ने देखा तो भगवान ने सुंदरी शब्द से उनको संबोधित किया, और जो सुंदरी शब्द से संबोधित किया तो कुब्जा मैया को क्रोध आ गया। कुब्जा मैया 3 स्थान से टेढ़ी है, इसलिए इनका नाम है त्रिवक्रा। इनको त्रिवक्रा भी कहते हैं और कुब्जा के नाम से ये प्रसिद्ध है। उनका शरीर 3 स्थानों से टेढ़ा है, 3 जगह से टेढ़ा। भगवान ने कहा हे सुंदरी आप कहाँ जा रही हैं, आप तो बड़ी सुंदर हो भाई। कुब्जा मैया को क्रोध आया, बोली क्यों विरोध कर रहे हो, कहाँ से मैं आपको सुंदर दिख रही हूँ? भगवान ने कहा मैं शरीर की सुंदरता नहीं देखता, तो मैं तो केवल व्यक्ति के मन की सुंदरता को देखता हूँ। आपका मन सुंदर होना चाहिए, और तुम शरीर से तो सुंदर हो ही, साथ में मन से भी सुंदर हो। कुब्जा ने कहा प्रभु मैं तो प्रार्थना करती हूँ सुबह सुबह उठ करके कि आज दिन भर में मुझे किसी व्यक्ति से मेरी भेंट ना हो। क्यों? जो मुझे देखता है वही मेरा मजाक बनाता है। हमारी आपकी प्रवृत्ति है कि जो हमसे थोड़े कमजोर होते हैं ना, हम उनका मजाक बड़ा बनाते हैं। किसी का एक हाथ है, एक हाथ नहीं है, किसी के दोनों हाथ है, एक पैर नहीं है, तो ऐसे लोगों को कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्यों? भगवान की दृष्टि है, भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है। कब भगवान छीन ले कुछ पता नहीं, कब भगवान हमें किस स्थिति में ला करके खड़ा कर दें कुछ पता नहीं। भगवान ने कहा कि देवी क्या करती हो? कुब्जा मैया ने कहा भाई मैं कंस के दरबार में चंदन लगाने का काम करती हूँ, तिलक लगाने का। भगवान ने कहा मुझे भी लगाओगी क्या? कुब्जा मैया प्रसन्न हो गई भगवान के रूप को देख करके, और कुब्जा मैया ने अपने हाथ से आज भगवान के माथे पे तिलक लगाया।
और जब तिलक लगाया तो भगवान ने भी सोचा कि भाई अब जब इन्होंने तिलक लगाया तो मुझे भी इनके ऊपर कुछ कृपा करनी चाहिए। भगवान ने क्या किया, एक हाथ से भगवान ने कुब्जा की ढोड़ी को पकड़ा और अपने पैर से कुब्जा मैया के अंगूठे को जरा सा दबाया, और जैसे ही दबाया कुब्जा मैया एक सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान, कुब्जा मैया दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुई, इतनी सुंदर की उनकी सुंदरता का वर्णन कर पाना शब्दों से परे है। और इतना करके प्रभु जब जाने लगे तो पीछे से कुब्जा मैया ने हाथ पकड़ लिया। बोले कहाँ चले? भगवान ने कहा भाई तुम्हारा उद्धार कर दिया, तुम्हें सुंदर बना दिया, तुमने मुझे तिलक लगाया, अब जा रहा हूँ आगे की लीला करने। कुब्जा ने कहा देखो प्रभु, आप मुझे देखते ही पसंद आ गए थे, मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है, अब मुझे छोड़ के मत जाइए। भगवान ने कहा देवी, आपने मुझे अपना पति माना है तो सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, आपकी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा, फिलहाल मुझे अभी आगे की लीला के लिए जाना है।